मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल से मुताल्लिक एक और अहम पेशरफ सामने आ गई है। फ्रांस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एक और मुस्तकिल रुकन बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मशरूत ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब सिर्फ अमेरिका ही वाहिद बड़ी आलमी ताकत रह गया है जो फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में नहीं है। अब से कुछ देर पहले बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने ऐलान कर दिया है कि अगर इसराइल ने हमास के साथ जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं किया तो बरतानिया सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लेगा। Our goal remains a safe and secure Israel alongside a viable and sovereign Palestinian state. But right now, that goal is under pressure like never before. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. And this includes allowing the UN to restart the supply of aid and making clear that there will be no annexations in the West Bank. इससे पहले 25 जुलाई को फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी सितंबर के अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद बरतानवी हुकूमत पर भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए दबाव में इजाफा हो गया और अब एक गैर मामूली पेशरफ्त में बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि इन दोनों ममालिक से पहले भी मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जिनमें स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जैसे ममालिक शामिल हैं। मगर बरतानिया और फ्रांस उन ममालिक से काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख रखते हैं, क्योंकि ये दोनों ममालिक ना सिर्फ अमरीका और इसराइल के अहम तरीन यूरोपीय इत्तेहादी हैं, बल्कि G7 ममालिक के भी रुकन हैं। बरतानिया की जानिब से होने वाला ये ऐलान इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि बरतानिया की ही वजह से मसला फ़लस्तीन का ये मामला शुरू हुआ था। पहली जंग अज़ीम के दौरान 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए बरतानिया ने ऐलान कर दिया था कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग रियासत कायम की जाएगी और यह ऐलान बरतानिया के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बेल्फोर लिखे गए एक ख़त की शक्ल में सामने आया था। बेल्फोर डिक्लेरेशन के हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि यह डिक्लेरेशन पहली जंग अज़ीम के दौरान किया गया था और उस्मानी सल्तनत के ख़ात्मे के बाद बरतानवी मैंडेट बराए फ़लस्तीन की शराइत में शामिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि उस वक्त की इत्तेहादी ताकतों की जानिब से कायम करदा मैंडेट सिस्टम दर हकीकत कॉलोनियल कब्ज़े और कंट्रोल की एक पर्दे में छुपी हुई शक्ल थी। इस निज़ाम के तहत उन इलाकों का कंट्रोल जो पहले जंग में शिकस्त खाने वाली ताकतों यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सल्तनत उस्मानिया और बल्गारिया के ज़ेर इंतज़ाम थे, उन्हें जंग जीतने वाली ताकतों को मुंतकिल कर दिया जाएगा। मैंडेट सिस्टम का ज़ाहिरी मकसद ये था कि जंग जीतने वाले ममालिक नौ आबादियाती तर्ज पर नई उभरती हुई रियासतों को उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि वो खुद मुख्तार ना हो जाएं। ताहम फ़लस्तीन का मामला मुनफरिद था क्योंकि बाकी मैंडेट इलाकों के बरक्स बरतानवी मैंडेट का बुनियादी मकसद फ़लस्तीन में एक यहूदी रियासत कायम करने के हालात पैदा करना था। हालांकि उस वक्त यहूदी फ़लस्तीन की कुल आबादी का 10% से भी कम थे। मैंडेट के आगाज़ के साथ ही बरतानिया ने यूरोपीय यहूदियों की फ़लस्तीन आमद को आसान बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अगरचे बेल्फोर डिक्लेरेशन में ये शर्त शामिल थी कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जो फ़लस्तीन में मौजूद गैर यहूदी कम्यूनिटीज़ के शहरी या मजहबी हुकूक को नुकसान पहुँचाए, लेकिन हकीकत में बरतानवी मैंडेट इस तरह तरतीब दिया गया था कि यहूदियों को खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने के लिए ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएँ और ये सब फ़लस्तीनी अरबों की कीमत पर किया गया। हालिया दिनों में इसराइल की हरदर्मी और फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम पर उसके अहम इत्तेहादी मुसलसल उसके खिलाफ इक़दाम उठा रहे हैं और इन इक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह सामने आ रही है और सऊदी अरब भी फ़लस्तीनी रियासत के लिए अपनी कोशिशें तेज़ कर रहा है। इस सिलसिले में कल से अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका मेज़बानी में एक अहम कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़िद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ताहाल ये बात वाज़ेह नहीं है कि नई फ़लस्तीनी रियासत की सरहदें क्या होंगी, जबकि सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि ये रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक हो और मशरिकी यरूशलम उसका दारुल हुकूमत हो। इसराइली जारियत की वजह से गज़ा में
इंसानी बहरान मजीद दर्दनाक शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से इसराइल के इत्तेहादी भी बोल उठे हैं। इस वक्त गजा में इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ साथ खुद इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीमें भी गजा में इसराइली इक़दामात को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे रही हैं। इस हवाले से इसराइली इंसानी हुकूक की तंजीमों ने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट्स भी जारी की हैं। अब तो आलमी सतह पर भूख की मॉनिटरिंग करने वाले सिस्टम इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन तक ने खबरदार कर दिया है कि गजा में कहत की बदतरीन मुमकिन सूरत हाल अब हकीकत बन रही है, क्योंकि इसराइल मुसलसल इमदाद की फराहमी को सख्ती से महदूद कर रहा है, जबकि गजा से भूखे फ़लस्तीनियों की जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाली हैं। मगर इसके बावजूद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ना सिर्फ इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो ऐसी रिपोर्ट्स को भी झूठा करार दे रहे हैं। Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. नेतन्याहू की जानिब से गजा में कोई कहत ना होने का दावा इस कदर बेबुनियाद है कि अब तो उनके सबसे बड़े हिमायती और इत्तेहादी अमरीकी सदर ट्रंप भी गजा की सूरत हाल का दिफा नहीं कर पा रहे हैं और नेतन्याहू के दावे के बरक्स गजा में भूख को एक हकीकत करार दे रहे हैं। कल स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान जब ट्रंप से गजा की सूरत हाल पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि गजा के बच्चे बहुत भूखे नजर आते हैं, हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं, वहाँ पर हकीकी कहत साली है, मैं उसे देख रहा हूँ और ये झूठ नहीं हो सकता। Mr. President, Prime Minister Netanyahu said there's no starvation in Gaza. Do you agree with that assessment? I don't know. I mean, based on television, I would say not particularly, because those children look very hungry. It's crazy what's going on over there. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. So we're going to be even more involved.